हाँ बताओ। कल मेरा पूरा दिन फास्टिंग था। पहले तो मेरी माँ बिलीव ही नहीं कर रही थी कि मैं फास्टिंग कर रही हूँ, बिकॉज आई एम सच अ पर्सन जिसको हंगर कंट्रोल नहीं होता। हम्म। एंड मैंने अभी तक कभी भी नवरात्रि की भी उपवास नहीं किए, कुछ भी नहीं किया है। तो इट वाज लाइक मैं सुबह से कर रही थी एंड मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। और और मैं क्या ले रही थी, मुक्का का पानी बस, और कुछ नहीं। वाओ। मतलब वो मैं खाए तुमने? नहीं। मतलब बिल्कुल भी, मतलब कोई भी ऐसा, मतलब सिर्फ पानी पे? हाँ, पानी और मुक्का पानी बस। हाँ मतलब पानी ही हो गया ना यार, मतलब। हाँ, और कुछ नहीं। और मैम, मैंने 72 आवर्स का फास्टिंग किया था 15 दिन पहले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यार आप तो स्केटिंग करते हो, फास्टिंग करते हो, इतना अच्छे से बात करते हो, इतना कॉन्फिडेंस है, आपके कान के झुमके भी मस्त ऐसे वो अच्छे लग रहे हैं, अलग तरीके का होता है तो आदमी के चेहरे पे कैसी खुशी और चमक होती है। वही बोलते हैं ना, हमारा मन अंदर से खराब होता है या दुखी होता है तो हमारे चेहरे पे दिख जाता है, और जिस दिन हम खुश होते हैं तो एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस आ जाता है चेहरे के ऊपर। यस मैम। और कल तो मैं सच में बहुत ज्यादा खुश थी रेखा जी से बात करके। मतलब इतना टैलेंटेड है, इतना कुछ उन्होंने सीखा है, प्रैक्टिस किया है। तो मतलब हैट्स ऑफ टू हर जर्नी, लाइफ जर्नी। आई नो हर एक की लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन नो, लाइफ इज ऑल अबाउट रोलर कोस्टर। तो उस लाइफ को किस तरीके से आप लेके चलते हो। जब कल मैं उनसे बात कर रही थी, उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस सुन रही थी, उनकी शेयरिंग सुन रही थी, तो मतलब एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस और एक अलग ही तरीके का, लेकिन नो, एक लव ग्रेटिट्यूड मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। और थैंक उससे बात करने के बाद मैंने मम्मा को भी शेयर किया कि मतलब लाइक, मैंने उनको बोला मम्मा आपको पता है सूरत से है रेखा जी, आज हमने ये बात करी, आज उन्होंने ये सब शेयरिंग किया। इवन वो भी बहुत एक्साइटमेंट से सुन रहे थे। अरे वाह। नहीं, उन्होंने व्हाट्सएप पे डाला है ना, बहुत अच्छा लिखा है। क्या बताओ? वही रेखा जी ने जो व्हाट्सएप पे डाला है ना ग्रुप में। होमवर्क में? हाँ, अच्छे से होमवर्क किया है, मतलब बहुत अच्छा है। नहीं, मैंने ईगो पे बहुत अच्छा लिखा है, सुनाओ। हाँ बिल्कुल। अगर स्वाभिमान है तो मस्त, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये सब भगवान ने अलंकार दिए हैं। हमें इसका सदुपयोग करते हैं तो हमें बहुत साथ देते हैं। जब हमें आभूषण पहनने होते हैं तब बैंक से या तिजोरी से निकालते हैं। ऐसे ही हमें जब यूज करना है अहंकार को या काम, क्रोध, लोभ, मोह को, तब उसे उसे अच्छे से यूज करके वापस अपने ओरिजिनल स्वभाव में, शांति, प्यार वाले स्वभाव में, करुणा वाले स्वभाव में, भगवान का ईगो, कृष्ण भगवान का जो ईगो है ना, वो मैं ही तो हूँ, पहाड़ भी मैं हूँ तो नदी भी मैं हूँ, ये सब जैसा है वैसा अगर ईगो है तो वो बहुत अच्छा ईगो है। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मतलब इमेजिन इमेजिन नहीं कर सकते कि ईगो के ऊपर भी इतना अच्छे से डिस्क्राइब करके, इतनी स्पष्ट, मतलब इतनी क्लैरिटी से बोला है आपने। थैंक बहुत ही। यू, थैंक यू। मैंने बोला ना, कल आपसे जब मैंने बात करी ना, वो फीलिंग आ ही जाती है वो, मतलब लाइक यू नो, वो कनेक्शन मुझे फील हो ही गया था कल ही आपसे बात करके। अरे वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना, मुझे लगता नहीं है कि आज तक मैंने ईगो के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनी होगी। कई बोलते हैं कि यार ईगो उसमें होता है जो बहुत एरोगेंट होते हैं, जो बहुत रूड होते हैं, जो बहुत हार्श होते हैं, जो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। मतलब हमेशा ही हमने ईगो के लिए नेगेटिव सुना है, हम्म। मैंने कभी ईगो के लिए पॉजिटिव नहीं सुना है। और जिस तरीके से आपने डिस्क्राइब किया है, तो मतलब अब ऐसा लगता है ईगो भी अच्छा लग रहा है। तो कहाँ यूज करना चाहिए और किस तरीके से, ईगो के वेरिएशंस कितने हैं। हम्म। लवली, बहुत ही बढ़िया, सुपर। चलो, फोर्थ डे पे आते हैं आज हम, और आते हैं अपने रिलेशनशिप के ऊपर। मैम, आज थर्सडे, कल क्लास हुआ क्या? हाँ,
ओ माय गॉड, मेरा तो बैलेंस रह गया। आज फोर्थ डे का लेना है। आज 4th डे का लेना है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, ठीक है। ओके मैम। होगा उस दिन मैं ग्रुप में मैसेज करूंगी कि नो क्लास। हाँ, मुझे लगा सीमा मैम ने बताया कि नहीं कल क्लास नहीं है, तो हम लोग फिर एंजॉय करने निकल गए थे। लावनी का प्रोग्राम था, वो देखने गए थे दिन भर। बहुत और मजा की, बहुत डांस वगैरह की। तो बहुत सारे 10 एक लोग जुड़े थे, और आज तो वर्किंग डे है तो लोग गायब हो गए सारे क्योंकि हर एक दिन का टास्क है। तो जिस दिन भी आप मिस करोगे अगले दिन आपको ज्यादा हो जाएगा, या अगले वाला स्टेप नहीं आएगा। उस तरीके से ये पूरा मतलब वन बाय वन चीजें करी गई है इसके अंदर। ठीक है, चलो रिलेशनशिप में आते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा रिलेशनशिप के ऊपर? राइट राइट अबाउट। पॉजिटिव एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप इन योर लाइफ। ऐसा कौन सा रिश्ता है कि जो बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है आपके लिए? वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपकी मॉम भी हो सकती है, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, या ऐसा कोई इंसान की जो आपको हेल्प करके चला गया बट वो वापस कभी आया नहीं जीवन में, और आपको पता नहीं है भगवान ने उसको भेज दिया था आपकी मदद करने के लिए। निशा जी कैमरा ऑन कर दीजिए। और फोन एक एक जगह पे स्टैंड के जैसे रख के, है ना। नमस्ते, कैसे हो आप? म्यूट पे हो आप। याद आया ऐसा कोई रिश्ता जिसने बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट किया हो और आपकी आपकी लाइफ के अंदर वो मतलब बहुत ही पॉजिटिविटी लेके आया वो इंसान? कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग हमारे जीवन के अंदर आते हैं जो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। और एक ऐसे लोग भी होते हैं कि जो हमारे जीवन में बहुत सपोर्टिव भी होते हैं। दो अलग अलग। और कई बार ऐसे भी होता है कि वही इंसान हमें बहुत मोटिवेट करता है, बहुत पॉजिटिव होता है, और वही इंसान हमें हेल्प भी करता है। निशा दी आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो। ओके, ओके, एज यू विश। ठीक है, हो गया। फर्स्ट वाला हो गया। फिर सेकेंड आपको लिखना है 3 क्वालिटीज यू अप्रिशिएट अबाउट दीज रिलेशनशिप्स। जिस इंसान के लिए आपने लिखा है या जिस पर्सन के लिए आपने लिखा है, तो उनकी ऐसी 3 ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो आप अप्रिशिएट करते हो, मतलब उनमें क्या अच्छा है? ओके निशा जी। रेखा दी क्या हुआ? क्या हुआ, आपका नेटवर्क चला गया?
नहीं नहीं, फोन आया किसी का। हाँ बस यही होता है, क्लास फोन आता है ना, आता है। ठीक है, आपको 3 क्वालिटीज ऐसी लिखनी है उस पर्सन की जो आप मतलब आप बहुत अप्रिशिएट करते हो उसके लिए। लिख दिया? हम्म। और फिर इसके अंदर आता है कि क्रिएट ग्रैटिट्यूड एफर्मेशंस फॉर दीज रिलेशनशिप्स। तो देखो अभी इसके अंदर जो आता है ना, ग्रैटिट्यूड और एफर्मेशन दोनों साथ में आ रहा है। हम्म। हम सिर्फ जब बात करते हैं सिर्फ ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं, या तो हम सिर्फ बात करते हैं तो एफर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ग्रेटिट्यूड और एफर्मेशन साथ में आता है, तो कोई एग्जांपल दे सकता है? माय हस्बैंड इज माय बेस्ट फ्रेंड। माई हस्बैंड इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये क्या है, ग्रेटिट्यूड है कि एफर्मेशन है? अफर्मेशन है ना। हम्म, तो ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशन दोनों करना है। मैं मैं बोलूं? बोलूँ मैम? हाँ हाँ बोलिए ना। ज्योति, कैमरा ऑन करके बैठो, और इतना देर से ज्वाइन करोगे तो कैसे चलेगा ज्योति? सॉरी मैम, कल से ध्यान दूंगी अच्छे से। और कल है ना, सब लोग 250 ज्वाइन हो ही जाना। नहीं, बिल्कुल ध्यान दूंगी, काम जल्दी निपटा लूंगी, देर तक हो रहे काम जल्दी कर लूंगी। करेंगे, और कल का जो क्लास रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट्स का रहेगा। अभी तक हम जो भी क्लास कर रहे हैं वो 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट यहाँ तक चल रहा है। ठीक है, जो कल का क्लास रहेगा, कल का टॉपिक भी क्या है, कल का क्लास जो रहेगा वो सिर्फ 40 मिनट्स का रहेगा। कल का भी रिलेशनशिप के ऊपर ही है, बिल्डिंग डीपर कनेक्शंस। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करके भी आना और थोड़ा समझ के आना, क्योंकि फॉर्मेट तो है ही सबके पास में। ठीक है चलो। मैं बोलूँ मैम? हाँ बोलो, हाँ। माय हस्बैंड इज माय बेस्ट फ्रेंड। मैं कृतज्ञ हूँ कि भगवान ने मुझे इतना अच्छा पति दिया। बहुत बढ़िया। फिर, मैं कृतज्ञ हूँ कि भगवान ने मुझे इतना अच्छा पति दिया। क्यों? क्योंकि वो मेरी हर चीज में मदद करते हैं, वो मुझे हर महीने का घर खर्च देते हैं, मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे देते हैं। क्योंकि आपका क्यों भी अच्छा। है ना, पति से कृतज्ञ क्यों हो? अच्छा, क्योंकि वो मेरी बहुत मदद करते हैं। हाँ, वो मेरी मदद करते हैं, मेरे घर के कामों में मदद करते हैं। ठीक है, मेरी भाव समझते हैं। मैं जब सोई होती हूँ तो मेरे लिए बेड टी बना कर देते हैं, और वो बेड टी से मैं उठती हूँ। मेरी भावनाओं को समझते हैं, मेरी फीलिंग्स को समझते हैं। हाँ, और फिर जब भी मैं ऐसे गुस्सा करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, जब भी प्यार करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। अटैच्ड होते हैं ना, हम बोलते हैं ना कि हाँ। क्या हुआ है, लेकिन वो आजकल बहुत चल रहा है ना, अरे मैं तो पीरियड्स में हूँ, मुझे तो लेकिन वो हो रहा है, अपना मूड स्विंग्स हो रहे हैं। भी होता है, अरे अरे पीरियड्स में, अरे जाने दो, बहुत मूड स्विंग हो रहा है। मेरे से एक ढाल हो गई है। और आप मानोगे नहीं, हम तो कब आते कब जाते पता ही नहीं चलता है, और आजकल के बच्चे, फोनों ने लगी है। आई नो। अरे मैं अपने ग्रुप में भी जाती हूँ, जो मेरे मतलब मेरी एज के भी, मैंने बोला यार तुम लोग क्यों ऐसा बिहेव करो, अरे जाने दे, आज तो भाई बोले ही मत ऐसा, लेकिन ना मतलब पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ टूट गया है उनके ऊपर ऐसा।
मतलब छोटे के लिए भी। और हम शायद ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, हम अच्छी चीजों को ही देखते हैं, लेकिन लगता है कि हाँ चलो महीने में अच्छे से पीरियड्स आ रहे हैं, चीजें अच्छे से हो रही है, मतलब हमारा बॉडी का सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा है। तो वही है ना कि हम जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो कई बार ऐसे भी होता है कि हम इतना ग्रेटिट्यूड देते हैं कि कब पीरियड्स आते कब चले जाते पता ही नहीं चलता है। मेनोपॉज भी आके चले जाते हैं तो भी नहीं पता चलता है। ये बढ़िया बात होगी, मजा आ गया। तो अब ये स्टेज पे आएंगे तब हम भी ऐसे बोलेंगे, अरे मेनोपॉज कब आया और कब चले गए पता ही नहीं चला। नहीं, अभी बोलते हैं सब लोग कि भाई मेनोपॉज चल रहा है, बहुत अभी काउंसलिंग लेनी पड़ेगी। हाँ हमारा तो आके कब चला गया। हाँ, वही कैसे कैसे हमारा बोल पूरे घर को, खानदान को पता चल जाता है कि इसके मेनोपॉज चल रहे हैं अभी भाई। पहला पीरियड जब आता है तो सेलिब्रेशन होता है मैम आजकल। पीरियड्स, हाँ, हाँ, केक का। बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है शादी की जैसा। ऐसा हाँ, पहली बार जब लड़की को पीरियड्स आता है ना पहले ही दिन, उसी वक्त बहुत बड़ा फंक्शन होता है। बहुत उसको अच्छी दुल्हन दुल्हन के जैसा उसको सजाते हैं, पूरी शादी ही करते हैं उसकी अकेले की। बाप रे, कुछ एक्सट्रीम ही पहुंच गए ऐसा, बेचारी। हाँ, मैं पहले फर्स्ट अपने टाइम सुन रही हूँ, फर्स्ट टाइम सुन रही मैंने हूँ मैं भी। ये सुना था कि केक वगैरह काटते हैं, केक काटते हैं, पार्टी होती है, बट ये दिस इज न्यू। बिल्कुल शादी जैसा फंक्शन होता है। हमने नहीं देखा है। मैंने भी नहीं देखा है भाई, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ कभी कभी इंस्टाग्राम पे ये मैंने एक दो रील में देखा था ऐसे कि भाई किसी नहीं, फादर को एक सेलिब्रेशन टाइप रखा था अपनी बेटी का, जो वो फर्स्ट टाइम पीरियड्स में आई थी ऐसे। दैट्स अ गुड थिंग, आई डोंट एक्चुअली, ये भी बहुत डिबेटेबल है कि मतलब हम्म, अपने ओपिनियंस एक्चुअली इसके ऊपर। मुझे तो लगता है कि सेलिब्रेशन करना चाहिए, वो सही बात है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम उनके दिमाग में ये सारी चीजें भी डाल रहे हैं, लेकिन कि आप बड़े हो गए हो, लाइक शादी करनी है, ये मुझे लगता है करियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात। करियर के लिए अगर सेलिब्रेशन करो, मार्क्स के लिए सेलिब्रेशन करो, उनके अवार्ड्स रिवॉर्ड्स के लिए सेलिब्रेशंस करो, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा इंस्पिरेशन इंस्पायरिंग चीजें हैं। हम्म, कि बिकॉज पता है क्या होता है यार, वी नेवर नो, आज हमारा हस्बैंड है, हमारे पास फाइनेंशियल बैकअप आज है, क्या पता कल, आज ठीक है, अच्छा हस्बैंड है, कल को कुछ और हो गया, तो पता नहीं है ना जीवन में कब क्या हो जाएगा। अगर आप खुद अगर अपने ऊपर केपेबल हो, आपने कुछ अच्छी एजुकेशन करी है, कुछ अच्छी समझ है आपके अंदर, अच्छा सराउंडिंग है आपके पास, तो आप वापस खड़े हो सकते हो। करेक्ट, तो मुझे यही लगता है कि सबसे पहले तो हमें यही सिखाना चाहिए उनको कि आप फाइनेंशियली कैसे केपेबल हो सकते हो इन एनी एज। सेविंग्स करना सिखाओ उनको, लाइक म्यूचुअल फंड्स कैसे लेते हैं, या इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं, वो सब चीजें मुझे लगता है सिखाओ। और उसमें वो लोग अगर बोले ना कि पॉकेट मनी में से 1,000 रुपए में से 500 रुपए की बचत कर रहे हैं, तो सेलिब्रेशन करो यार। सही बात है ना, वो मुझे लगता है कि सही है, क्योंकि मेरी भी बेटी है। है, तो बोलती हूँ कि यार तू कैफे जाती है, तू 300 500 जो भी है तू खर्च करती है, तूने कभी ऐसा सोचा है कि भाई मैं इसको सेव करूं। आज आज तुम अगर आज तुमने सेव किया होगा, तुम्हें पता है कि अगर तुम 20 इयर्स के हो, तुमने हर महीने क्या बोलते हैं, लाइक अगर 1,000 1,000 रुपया भी सेव करने लगा, आफ्टर 20 इयर्स देर विल बी अ बिग हैंडसम अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट। ये हमें भी आज पता चल रहा है, क्योंकि जब वो वक्त चला गया ना, तब हमें इस चीजों का रियलाइजेशन नहीं था। कितने पैसे, कितना घूमने फिरने में, खाने पीने में, इधर उधर की चीजों में वेस्ट कर दिए। मुझे लगता है छोटी सी एज में ही, जैसे वो मम्मी लोग नहीं ऐसे छोटा सा हाथी ला कर देते थे, या वो मटका ला कर देते थे वो मिट्टी का, तो मुझे लगता है कि वो सबसे बेस्ट है हमारे बच्चों के लिए, कि लाइक हर हर रोज आप उसके एक एक 2 2 रुपए का कॉइन डाल रहे हो, और फिर लाइक वन डे यू फील कि अरे यार पूरा भर गया है, और उसको फिर हम तोड़ते हैं और सारे सिक्के 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 ऐसे, कैसी फीलिंग आती है वो।
तो मस्त मस्त फीलिंग आ meditation नहीं, कर पर इंस्टाग्राम ने अभी ये सब नहीं सिखाया है। क्योंकि भूल गए ना। आज आज आप ये देखो ना, हम नॉन स्टिक के बर्तन है जिसके अंदर खाना चिपकता नहीं है, और पहले क्या बर्तन थे, पित्तल के बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन थे, सगड़ी पे खाना बनाते थे, नेचुरल खाना खाते थे। आजकल लोगों का नेचुरल कैसे हो गया कि बिना ऑयल का खाना। तो जब शरीर के अंदर घी तेल नहीं जाएगा तो शरीर में लुब्रिकेंट कैसे आएगा, यहाँ कैसे स्मूथ होंगी, तेल घी भी तो चाहिए ना। तो ये तो बहुत बड़ी डिबेट है, चलो जाने दो ये सब बातें। अभी लिखा ग्रेटिट्यूड और एफर्मेशन करो। मैंने लिखा है, मैं बोलूं? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना मैम, एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। क्यों वर्कशीट नहीं है? मैंने नोट डाउन ही नहीं किया है। ठीक है, कर देती हूँ। कल से सीरियस हो करूंगी अच्छे से। ठीक है, तो हमारे ये जो है ना वंदना जी, ये बहुत ज्यादा फर्स्ट नंबर पे चल रही है स्टूडेंट हमारी, तो वही आज बताएंगे। हम है ना, हम पॉइंट्स बनाएंगे कि जितने भी लोग हैं ना, हम सब आपस में है ना उनको पॉइंट्स देंगे। ठीक है, होमवर्क करता है, किसकी शेयरिंग बहुत अच्छी है, किसके होमवर्क में क्या यूनिकनेस है। जैसे आज रेखा जी ने शेयर किया ईगो के ऊपर, मतलब मेरे को तो सच में मजा ही आ गया। मतलब मुझे भी सोचने पे मजबूर हो गए कि हाँ यार, ईगो मतलब बहुत बढ़िया, मजा आया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हाँ बताओ। I'm so grateful towards my mom because she always there for me. She is my strongest supporter. She is healthy, she is happy, and she's relaxed. वाह, वापस बोलो। I'm so grateful towards my mom because she always there for me. She is my strongest supporter. She is healthy, she is happy, and she is relaxed. शी इज रिलैक्स्ड का मतलब क्या होता उसको कोई भी टेंशन नहीं है, शांत है वो। है? तो शांत, शांत के लिए है ना, तो वो आप ऐसे लिख सकते हो कि शी इज वेरी काम। हाँ, she is very calm. ठीक है, रिलैक्स जो वर्ड आता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि हम शायद रिलेट नहीं कर पाते उससे। Hmm. काम का मतलब रिलैक्स कई बार है ना, हम उसको लेजीनेस में भी ले लेते हैं, है ना, कि बहुत सारे काम पड़े और हम यहीं बैठे हैं, तो हम क्या है, रिलैक्स हैं, हमें कुछ पड़ी ही नहीं है। I'll replace it with calm. हाँ, या और अच्छा वर्ड दे सकते हो, क्योंकि बिकॉज ये सारा जो खेल है ना, इट्स अ पावर ऑफ वर्ड्स। समझ आया? तीनों क्वेश्चन कोई एक जन रीड कर लो, ज्योति और तो हम हेल्प करते हैं अभी, कि वो बाद में ज्वाइन किए हैं और अभी उनके पास क्वेश्चंस भी नहीं है। सुजाता जी क्यों लेट ज्वाइन कर? जी मुझे मतलब याद ही नहीं, मैंने अपना पहले वाला सेशन जूम पर क्लिक करके करके मुझे याद ही नहीं कि अपने दूसरा सेशन, तो उसके लिए 5-10 मिनट मुझे लेट हुआ। और शायद कल भी अलग जूम होगा, क्योंकि मैं ये जो अपना जूम है, ठीक है, वो किसी और को दे रही हूँ हाँ, के लिए। ठीक है, हाँ, तो हाँ, कल जूम का लिंक मैं अलग भेजूंगी, तो आप लोग वाटर वाला जो ग्रुप है ना उसमें एक्टिव रहो, या जो भी मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान दे दिया करो। जी ठीक है, सॉरी सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मैं जस्ट बता रही हूँ, अभी हो सकता है आप लोग भी नए हो जूम के लिए। ठीक है, तो ऐसी जी जी वाली बात नहीं है, मैं जस्ट बता रही हूँ कि थोड़ा सा ये ग्रुप में देखते रहोगे ना तो पता चलते रहेगा ऐसा। ठीक है, चलो, कौन बोल रहा है क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐसा कौन सा रिश्ता, मराठी में कि इंग्लिश में?
बोलो। इंग्लिश में कि मराठी में पढ़ना है? सुजाता, इंग्लिश में पढ़िए ना। इंग्लिश में पढ़ो। राइट अबाउट द मोस्ट पॉजिटिव एंड सपोर्टिव रिलेशन इन योर लाइफ। ऐसा कौन सा रिश्ता है कि जिन्होंने हमको मदद किया है? मदद, ऐसा कौन वही सा है कि वही हमारे जीवन के अंदर आ, नकारात्मक आत्मा मतलब नेगेटिविटी निकाल के पॉजिटिविटी डाली है। आत्मा बोल दिया मैंने, ये आत्मा ही तो है ना, ये आत्मा है। चलो ठीक है, ऐसे हाथ करना है सबको, ऐसे हाथ खोलो, ठीक है। इसके अंदर है ना, ऐसे फिर मुट्ठी बंद करो, फिर बोलो, ऐसे ऐसे नेगेटिव वर्ड्स बोलना चालू कर दो। बोलो, सब अनम्यूट होके बोलो, एक्टिविटी कर रहे हैं हम ये। एंगर, हेट, जेलिसी, दबाते जाओ, वो मुट्ठी को दबाते जाओ, और जोर से दबाओ, और जोर से ईगो, ईगो, दबाओ। जेलिसी, ईर्ष्या, द्वेष, दुख, दबाओ, उंगलियां अंदर, नाखून छप जाने चाहिए, दबाओ। और गुस्सा, ईर्ष्या, पास्ट की किसी ने बातें बोली हो, किसी ने हमें बैड वर्ड्स बोले हो, गालियां दिया हो, उल्टा सीधा बोला हो, पता नहीं क्या क्या गंदा गंदा लोगों ने बोला हो, तो हमने सब चीजें जोर जोर से, ठीक है। अपमान, अपमान, ये ऐसे करो, सामने की तरफ, सुजाता जी, अपनी तरफ नहीं, सामने की तरफ। हाँ, अब salt, और हार्ट ब्रेक, हार्ट ब्रेक, किसी ने दिल तोड़ दिया हो, चीटिंग करी हो हमारे साथ में, और गालियां, किसी ने फाइनेंशियल गालियां दी लॉसेस, है। गालियां दी हो, और फाइनेंशियल लॉसेस, पनिश किया है, यो, कि पैसा लेके भाग गया है, वादा किया पैसा देने का पर नहीं दिया, और हमने उस चीज को पकड़ के रखा है, और पनिश मारना, 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 किसी ने डर, किसी ने गुस्सा। मारा हो। दुख दिया हो, दुख दिया हो, बहुत दुख दिया हो, हमें शारीरिक मानसिक पीड़ा दी हो, किसी ने डराया हो, ने डराया हो। मुट्ठी टाइट हो गई सबकी, जी, खोल दो। कैसे है बताओ। जो भी हमने नेगेटिव थॉट्स अपने दिल दिमाग के अंदर रखे हैं, तो मेरा हाथ तो कैसा भारी हो गया, दर्द होने लग गया, इतनी जोर से मुट्ठी बंद करी, ठीक है। तो हम अपने दिल और दिमाग के अंदर क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजों का गोला बना के रख रहे हैं, वजन बना के रख रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने उसको ऐसे छोड़ दिया, सारी की सारी चीजों को, मुझे ऐसा लगा रिलैक्स हो गई, हर्ष। मेरा तो नेला हुआ है तो और चुभा। और ज्यादा जोर से चुभ गया, और मेरे हाथों में तो थोड़े थोड़े नाखून बढ़ गए हैं ऐसे, तो ऐसे पॉइंटेड हो गए, तो और ज्यादा चुभ गया, मुझे भी ज्यादा चुभ गया। और हाथ में दर्द होने लगा वो अलग से, क्योंकि इतनी जोर जोर से मुट्ठी बंद कर रही थी इसीलिए, तो ये हाथ से दर्द होते होते यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक चला गया। जब हमने उसको खोल दिया तो कैसा फील हुआ हमें, रिलैक्स। रिलैक्स, फील हो गए। तो जो भी हमारी पास की चीजें हैं, जो भी हमारी ऐसी गंदी चीजें हैं जहां से हमें मेंटली हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो सब हमें छोड़ देना है। क्योंकि हम पकड़ के रख रहे, पकड़ के रख रहे, पकड़ के रख रहे, हमें पता नहीं चलता, पर कहीं ना कहीं हम अपने माइंड को क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर देते हैं वो सारी चीजों से। और आपने देखा कि जैसे ही हमने उसको छोड़ा, और वो कैसे एकदम हम रिलीफ हो गए, ऐसा लगा हश। we have to let go. वी हैव टू लेट गो, वेरी गुड, करेक्ट। चलिए, चलो, समझ में आया ज्योति, फर्स्ट क्वेश्चन
सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि उस इंसान की ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो आप अप्रिशिएट करते हो वो रिलेशनशिप के अंदर। थर्ड जो है वो क्रिएट है ग्रेटिट्यूड एफर्मेशंस फॉर दीज रिलेशनशिप्स। किसी और ने बनाया, शलाका आपने बहुत अच्छा बनाया, ग्रेटिट्यूड भी है और उसमें एफर्मेशन भी है। थैंक यू। मतलब मैम चला था। सेकंड क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए ना, सेकंड एक बार रिपीट कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना उसी का ही सेकेंड क्वेश्चन है। एक बार रिपीट कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऐसा कौन सा इंसान है या ऐसा कौन सा पर्सन है आपकी लाइफ के अंदर कि जिसने आपको सपोर्टिव पॉजिटिव एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप है आपकी लाइफ के अंदर। आपका बेटा हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, या कोई भी XYZ हो सकता है, या सिर्फ ऐसा भी हो सकता है कि जो सिर्फ पॉजिटिव हो, आपको काउंसिल करता हो, आपको समझाता हो, आपको बताता हो। ठीक है, और सपोर्ट के लिए आपके पास में अदर लोग हैं, वैसा भी हो सकता है। क्योंकि हर एक इंसान की एक लिमिटेशन होती है, वो वहां तक ही कर सकता है और ज्यादा नहीं कर सकता है। और सेकंड क्वेश्चन भी उसी को लेकर है कि वो पर्सन की ऐसी कौन सी 3 क्वालिटीज है जो आपको बहुत पसंद है। चलो बताओ अभी मुझे। क्रिएट एफर्मेशन है, ग्रेटिट्यूड और एफर्मेशन क्या लिखा। और फिर उसके बाद हम लिखते हैं इंटरेक्टिव टास्क आएगा। राइट अ लेटर ऑफ ग्रेटिट्यूड टू समवन क्लोज टू यू। आपको एक लेटर लिखना है उस इंसान के हो। आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है, टेक्स्ट मैसेज करने का जमाना है, बट आपको एक चिट्ठी लिखनी है उस इंसान को जिसके लिए आप शुक्रिया अदा करते हो। वो कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, आपका कोई भी ऐसा रिलेशनशिप है, कोई अंकल है, आंटी है, मासी है, चाची है, दादी है, नानी है, जिसने भी आपको लाइफ के अंदर आपको लगता है कि आप उनके लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ हो, ऐसा एक रिश्ता, उनको आपको चिट्ठी लिखनी है। अगर आप उनको चिट्ठी दे पाओ तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना दे पाओ तो चिट्ठी लिख के फोल्ड करके अपने पास। कोई आएगा कुछ। बहुत फोन आ रहे यार, आज ही सबके फोन ना। हाँ। वाला है यार। एनीबडी वांट्स टू शेयर। थोड़ा एक्टिव होके बैठा करो यार, थोड़ा देख के मतलब चीजें किया करो, टास्क करने मैं का मजा आता है यार। इसे मैं बोलूं, हाँ बोलो हाँ। मेरे चाचा जी थे, मेरे पापा तो समझो हमको जन्म दे के फिर निकल जाते थे अपने बिजनेस पे, लेकिन हमारे चाचा जी ने हमको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, स्कूल्स की मीटिंग्स में चाहे जब भी, और एप्रिसिएशन में हर टाइम खड़े रहते थे। तो मेरे चाचा जी को लेटर लिखने का मन, लेकिन वो अभी चले गए दुनिया से। हाँ तो देखो ना, मतलब पापा ने तो अपनी फर्ज निभाई निभाई है, चाचा ने भी अपनी फर्ज निभाई है ना, बहुत तो उनको उनके लिए आप चिट्ठी लिख सकते हो, चिट्ठी लिख के आप अपने पास ही रख सकते हो। फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि लाइक कोई स्पेशल डे पे वो चिट्ठी जाके मंदिर में जो दान पेटी नहीं होती है उसके अंदर डाल आने का, है ना।
तो यूनिवर्स तक अपने आप पहुंच जाती है। और कभी कभी आपको लगता है ऐसा कि भाई मेरी विश पूरी नहीं हो रही है, मुझे बहुत जल्दी विश पूरी करनी है, तो भी आप ऐसा कर सकते हो। कोई भी लेटर है, छोटा सा लेटर है, आपको लगता है कि कोई पढ़ेगा तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, तो नीचे अपना नाम मत लिखना, या लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि टू और फ्रॉम, टू यूनिवर्स लिखना है, अपना अपना लेटर लिखना है कि आप किस किस चीज के लिए धन्यवाद करते हो प्रभु का, और नीचे आप अपना नाम और साइन कर सकते हो। बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, करके देखो एक बार। मैं ना जब 2016-17 के अंदर, नहीं 2013-14 के अंदर है ना, जब थोड़ा सा ब्रेकडाउन था मेरा, तब मैंने ना ब्रह्मा कुमारी जाना शुरू किया था। तो ब्रह्मा कुमारी के अंदर वहां पे ऐसे ही होता था, वहां पे मुरली होती थी, लाइक वो उनका जो सेंटर है ना ब्रह्मा कुमारी का, वो हमेशा उसको विद्यालय बोलते हैं, हमेशा उसको विद्यालय बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां पे आप जाके कुछ सीखते हो, इट्स अ स्कूल लाइक। ऐसा नहीं है कि भाई वो मंदिर है और आप लाइक कुछ ऐसा। तो हमेशा वो विद्यालय के अंदर आपको ऐसा, जब भी वो मुरली आती थी ना कुछ ऐसी चीजें आती थी जो हमारी लाइफ के रिलेटेड होती थी। तो बहुत ज्यादा मुझे ऐसा फील होता था कि आज अगर मैं कुछ फील कर रही हूँ, किसी रिलेशनशिप के लिए फील कर रही हूँ, किसी चीज के लिए फील कर रही हूँ, तो वो मुरली के अंदर मुझे आंसर्स मिल जाया करते थे। और फिर वहां पे मुझे एक लाइक जो थे, उन्होंने मुझे बोला था कि आप ये बॉक्स है, इसके अंदर आप लेटर लिख के डालो। 2013-14 की बात है। तो जब मैंने वो लेटर लिखा तो मुझे बहुत रोना आया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन था ऐसे। तो बहुत ज्यादा रोना आया, बट मैंने सारा लेटर लिखा। लिखने के बाद जब पोस्ट किया ना, तो पता नहीं एक अंदर से अलग सा सुकून आया, एक अलग अलग से ही एक अलग तरीके की अच्छी हैप्पीनेस फीलिंग हुई। और धीरे धीरे टाइम कैसे बदल गया पता ही नहीं चला। तो कभी मैजिक्स ऐसे भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आज आपको लेटर लिखना है। वैसे भी हम लोग आजीवन विद्यार्थी है, हम हाँ, स्टूडेंट है मैम, क्योंकि हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, मरते दम तक सीखते हैं। ऐसा नहीं कि स्कूल बंद हो गया तो हमारा सीखना बंद हो गया, ऐसा नहीं है। हम रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, तो हम आजीवन विद्यार्थी है, स्टूडेंट ही है। परफेक्ट परफेक्ट। देखो ना, आज हम कितने सब बड़े हो गए हैं, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, आगे इतनी पढ़ाई कर रहे हैं। सुजाता जी भी जैसे दादी नानी बन गए, रेखा जी भी दादी नानी बन चुके हैं। तो सब कितने बड़े बड़े की इंस्पिरेशन है, देखो ना। मैं भी दादी नानी बन गई हूँ ना। क्या बात। 8 साल की नातन है मेरी। बढ़िया, देखो। पर लगते नहीं हो वंदना जी, क्या बोलते हो सुजाता जी? सच्ची मैम, मेरे बेटे बहुत बड़े बड़े, सबको बच्चे हैं। मेरी एज 59 है। वाह। वाह। चलिए, अभी आज का होमवर्क क्या है? मेरा एक बात बोलने वाली थी मैं कि टू द फर्स्ट टास्क I'll give an answer tomorrow, as then I will make a place in my basement to sit and I can talk. That's fine, रीमा? हाँ, ठीक है। और अभी जो सेकंड है उसमें मेरे को आ रहा है लेटर ऑफ ग्रेटिट्यूड टू माय younger sister. She's in Chandigarh, and I feel that whenever I am in some mental ट्रबल, मतलब मेरे को कुछ परेशान होती हूँ, तो व्हेन आई कॉल हर, दो आंसर्स ना भी मिले, मगर वो उसमें मेरे को थोड़ा रिस्पाइट मिलता है अपने। बात करके सुकून मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। और आंसर भी मिलते हैं, मेरे सोच से मैच ना करते हूँ, पर मैं उनको ध्यान देती हूँ, बिकॉज नाउ आई फील कि मेरी ही सोच ठीक नहीं हो सकती। मैं ये भी सोचती हूँ कि दूसरे की भी सोच ठीक हो सकती है। वाई नॉट लिसन टू द अदर पर्सन, सामने वाले को क्यों ना सुना जाए, और टाइम देके वो अप्लाई भी कर सकती हूँ मैं लाइफ में। तो दैट्स वेयर आई एम। ये तो बहुत ही अच्छी शेयरिंग है, पता है।
हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि हम किसी को सुनना ही नहीं चाहते। हमको यही लगता है कि हम ही सही है, हम ही सही है, हम जो सोच रहे हैं वही सही है, हम जो बोल रहे हैं वही सही है। तो वो जो एक रियलाइजेशन होता है ना, सेल्फ रियलाइजेशन, वो आता है ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। मतलब वो सही रास्ते पे है, वो सीखने की चाह में है, वो अपने आप को बदलने की राह में है। वो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आज हमें है ना एक देखो अभी जो होमवर्क है ना उसके अंदर ऐसा है कि आपको ग्रैटिट्यूड देना है थ्रू वर्ड्स और एक्शन इन योर की रिलेशनशिप। तो आपका की रिलेशनशिप क्या है? आप लोगों का जो भी की रिलेशनशिप है आपको उसको ग्रैटिट्यूड देना है बाय वर्ड्स एंड एक्शंस। जैसे समझो हस्बैंड है, ठीक है, वो काम पे जा रहे हैं, तो आप उनको हक कर सकते हो, आप उनको आई लव यू बोल सकते हो, आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हो कि यार तुम तो आज बड़े ही हैंडसम लग रहे हो, तुमने व्हाइट कलर पहना है तो तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, तुम्हारे शूज बहुत अच्छे लग रहे हैं, तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो आज। वो बोलेंगे पागल पागल तो नहीं हो गई ना, बावरी तो नहीं हो गई है ना, हो क्या गया इसको। हाँ, वंदना जी आपके लिए कॉम्प्लीमेंट दिया है निशा जी ने। वो बोल रही हैं कि आप 45 इयर्स के दिख रहे हो। आई थिंक आप लोग भी सब, मैंने ओपन ही रखा है, तो पढ़ सकते। नहीं मैम। तो देखो जब हम साथ में मिलके बैठते हैं, बात करते हैं, कुछ चीजें सीखते हैं, हमारे अंदर सच में बदलाव आता है। क्योंकि अगर मैं आपको डे 1 पे देखूं और डे 4 में देखूं, अगर 4 दिन में इतना बदलाव है तो मुझे लगता है 21 दिन में तो कितना ही बदलाव आ जाएगा। और मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि भाई आप लोग सब अपनी अपनी सेल्फी तो डालो ग्रुप में, देखे तो सही कि कौन कितने लोग हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन तो डालो कि भाई आज आप कैसे लग रहे हो और 21 दिन बाद हमें क्या बदलाव आता है, हम भी तो देखें। जो 3 दिन से बाल बांध के बैठी थी आज चौथे दिन बाल खोल के बैठी है। थैंक यू मैम को। आज आज हेयर वॉश किया है ना मैम, इसलिए खोल के बैठी हूँ। तो अच्छे दिख रहे हो यार, अच्छे लग आज हेयर वॉश। कमेंट कर रही हूँ। जी जी, थैंक यू मैम। क्यूट दिख रहे हो। है ना? ठीक है चलो। तो अपने फेवरेट पर्सन को आप लोग, आपको कॉम्प्लीमेंट करना है। आपका फेवरेट पर्सन कौन है वो आपको लिखना है, हु इज योर फेवरेट पर्सन, और आपको बाय वर्ड्स और एक्शंस आपको कॉम्प्लीमेंट करना है उनको। ठीक है, वर्ड्स में क्या बोलोगे? आई लव यू। अगर फेवरेट पर्सन खुद ही हो तो भी चलेगा ना? सेल्फ लव। फेवरेट पर्सन, ठीक है। खुद के लिए तो करना ही करना है, देखो खुद के लिए तो आजीवन करना है। बट क्या होता है कि हम, हमारा जो नेचर है ना, हम आजू बाजू वालों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। आप देखना कि कोई देरानी जेठानी होगी, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा किया तो हमारा विचार वहीं शुरू हो जाता है, हमारा दिन वहीं खराब हो जाता है, बेड़ा गर्क वहीं हो जाता है। वहां कहाँ सेल्फ लव आएगा, मेरे को बताओ। ठीक? किसी बच्चे ने इस तरीके से रूडली बात कर दी तो पूरा दिन यही विचार आता रहेगा, यार मेरी परवरिश में क्या कमी थी, यार मैंने ऐसा क्या कर दिया कि बच्चे ने आज मुझसे ऐसे बात करी। कहाँ आएगा आपका सेल्फ लव, मेरे को बताओ। तो सेल्फ लव तो पूरी जिंदगी है, एवरी टाइम देयर इज अ सेल्फ लव, कि किसी के एक्शंस और रिएक्शन से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर पड़ता है, पर पड़ता है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन करना पड़ेगा, तो ही वो जाके कवर अप होगा। बट आज इस चैप्टर के अंदर किसी इंसान को आपको आई लव यू बोलना है। बहुत डिफिकल्ट है। मैं कि को आई लव यू
की रिलेशनशिप को बोलना है, किसी को भी नहीं बोलना है। की रिलेशनशिप मतलब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो, सबका की रिलेशनशिप कौन कौन है मुझे। बहुत बहुत डिफिकल्ट है टू से दैट। माय हस्बैंड। मेरी बेटी। तो हस्बैंड को क्या बोलो बोलो। उसको आई लव यू। आप उनको बाहर डिनर पे लेके जा सकते हो, आपको डिनर कर सकते हो उनके लिए। ठीक। आप कुछ अच्छा खाना बना सकते हो उनके लिए, कोई डेट प्लान कर सकते हो। कोई आजकल अभी वैसे भी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो एक परसों शायद रोज डे था, कल शायद चॉकलेट डे था, आज को टेडी बियर डे होगा। तो बोलना कि आई एम योर टेडी एंड यू आर टेडी। यस। तो मेक इट स्पेशल। जब रिलेशनशिप में स्पार्क होगा ना, तो ही रिलेशनशिप में और मजा आएगा। क्यों हम लोग बाहर घूमने जाते हैं? टू टू जस्ट क्रिएट अ मेमोरीज। करेक्ट। तो आज का दिन भी यही है कि यू हैव टू क्रिएट मेमोरीज। वो अब आप सब लोग अपना अपना देख लो कि आप अपने कैसे करोगे, क्या करोगे। भाई अब आप सब देख लो, और फिर मुझे बाद में बता देना कि क्या करके आए हो। मैं अपने नाती के लिए हाँ। मैं अपने नाती के लिए बोलूंगी। हाँ बोलो। जो अभी 11 में है। अच्छा खाना बना दें। भाई इसके अंदर साफ लफ्जों में लिखा है आपके वर्ड्स और एक्शंस। सिर्फ खाना बना के आगे रख नहीं देना है, उनको पिरसना भी है। पिरसने के बाद उनको बोलना है कि ये खाना आज मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है, बिकॉज आई लव यू, बिकॉज दिस इज योर फेवरेट डिश। उसे अगर कुछ मांगना होता है मेरी नाती को, तो वो मम्मी पापा से मम्मी पापा से ज्यादा मुझे बोलते की आजी मला हे पाहिजे, आजी मला ते पाहिजे. आणि मी ते तिला आवडीने घेऊन देते. मी खूप तिच्यावर माझं प्रेम आहे. आय लव यू इज माय नाती ज्ञानदा. उसका नाम है ज्ञानदा. बहुत बढ़िया। ठीक है। तो बच्चों के साथ तो हम प्यार करते ही हैं, देखो। तो यहाँ पे बच्चे तो ठीक है, चलो आएंगे ही। पर ऐसा रिलेशनशिप जिसने आपको सपोर्ट भी किया है, जो आपके लिए पॉजिटिव भी है। ठीक है। बच्चा है वो तो अभी। आप समझो मेरा पॉइंट, में क्या समझा रही हूँ। बिल्कुल. ठीक है, वो बच्चा बहुत छोटा है अभी। वो सिर्फ आपको प्यार देगा अभी। ठीक है। बट ऐसा भी कोई रिश्ता होगा ना आपका, वो आप सोचो और आप अपने हिसाब से लिखो। चलो, अब सब लोग पानी का। बिल्कुल बिल्कुल. आज सब लोग टेडी बियर डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। और आज क्या क्या डेट पे जाएंगे, क्या क्या पार्टी करेंगे, क्या क्या खाना बनाएंगे, आई डोंट नो। तो आज कुछ होने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। हाय। सब सब अपना अपना फोटो शेयर करना। प्लीज, हाँ ये थैंक यू रेखा जी। सब अपना अपना फोटो शेयर करना कि आपका की रिलेशनशिप कौन सा है, और आपने उसके लिए क्या स्पेशल किया है। मैं तो अहमदाबाद जा रही हूँ पति के वाह, क्या बात। अहमदाबाद जा रहे हो, बट आपने उनको कौन से वर्ड्स यूज करे, आपने ग्रैटिट्यूड कैसे उनको फील करवाया अपने वर्ड्स और एक्शंस के साथ। साथ। ठीक है, वो आपको बताना है। उज्ज्वला। यस मैम. मैं सोच रही हूँ अभी रेस में किसको आगे ले लूं. मैं आज लेट ज्वाइन करी हूँ मैंने. हम्म। सॉरी, लेकिन क्या करूँ, मेरे वक्त पे ही आ जाते हैं लोग. मैं जरूर आज का होमवर्क करूंगी और आपको पोस्ट करूंगी. आज का वीडियो आप मुझे सेंड करना.
उज्ज्वला, डे 1, डे 2, हाँ डे 3। नहीं है, मैंने किया है, परसों किया है, कल ही किया ना मैंने। वापस डालना, क्लियर क्लियर करके लिखना, डे 1, डे 2, डे 3, डे। ठीक है, भेज दो, देखती हूँ। डे 1 थी मैं, फर्स्ट डे। हम्म, बहुत। मुझे तो आप लोगों से मिल लेती हूँ, देख लेती हूँ ना अच्छे अच्छे चेहरे, सबके आवाज सुन लेती हूँ, तो मुझे, आप सोचो ना लास्ट 10 मिनट्स में मैंने क्यों कनेक्ट किया। मुझे पता है मुझे गाली पड़ने वाली है, लेकिन उसी, बोलते हैं ना कि देख ही लेती हूँ। मेरा दिन अभी नहीं कटता है आप लोगों के सिवा। ये गाली खाने में भी मजा आता है। मुझे तो बड़ा मजा आता है। और नहीं, ये फैक्ट है, कोई जोक नहीं, या बोलते ना मक्खन नहीं लगा रही हूँ। फिर मुझे मिस करती हूँ मैं आप लोगों को, रियली मिस करती हूँ। और बहुत कम, आज बहुत ढेर सारे लोग हैं लाइफ में, ढेर सारे, मेरे तो ज्यादा ही है, लेकिन अब बहुत कम लोग हैं जिनके साथ मैं कनेक्ट करती हूँ खुद होके, क्योंकि हो गया है अभी कुछ, तो ऐसे नहीं कर पाती हूँ। तो आप उन लोगों में से हो अभी, ना मैं किसी से मिली हूँ ना, ऐसे हम लोग 1 to 1 कभी मिले हैं, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ। और अगर नहीं अटेंड करूँ ना तो एक अलग ही चिड़चिड़ होती है मेरी, ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला नहीं, 15 मिनट है, देखती हूँ सब लोग होंगे ही, तो एटलीस्ट देख लूंगी, थोड़ी बात कर लूंगी। ये ये एकदम है ना, अच्छा रास्ता निकाला है निकलने का। नहीं, निकाला है, होमवर्क नहीं। लेकिन और आज का टास्क मेरे लिए इतना मुश्किल है, तो थोड़ा मैंने अभी सोचा भी मैंने क्यों ही किया अटेंड। चलो, लेकिन शायद यूनिवर्स चाहता है कि मैं करने से किसी से कनेक्ट करूं, और देखते हैं, लेट्स सी। जो भी हमारी लाइफ के अंदर आता है, इसका मतलब यही है कि यूनिवर्स का कोई मैसेज है। जो बोलते हैं ना हम लोग सिक्स सेंस, सिक्स सेंस क्या, हाँ, हमारे इंट्यूशंस। सो वो हम उन्हीं लोगों से कनेक्ट करते हैं जिनके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। और आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रिश्तों की वजह से हम पीछे रह जाते हैं। रिश्तों की वजह से हमारे दिल के अंदर हमने बहुत सारी चीजें ऐसी पकड़ के रखी हैं। करेक्ट। तो ऐसे रिश्ते लिखो, ऐसे रिश्ते लिखो लाइफ में सपोर्ट किया है जिन्होंने, ठीक है, जो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लेके आए हैं। फिर ऐसे लोगों को लेटर लिखो जो आपकी लाइफ में वास्तव ऐसा, अगर आपका कोई ऐसा की रिलेशनशिप जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, बहुत ज्यादा, मतलब योर फेवरेट पर्सन, उसको ग्रेटिट्यूड लेटर लिखना है आज आपको, ठीक है। ठीक और है। अगर वो इंसान अवेलेबल है, तो बाय वर्ड्स एंड एक्शंस आपको एक्सप्रेस करनी है अपनी फीलिंग्स। ओके, चलो सब लोग सीधे बैठ जाओ और पानी का ग्लास ले लो। सब लोगों ने अपनी अपनी पानी की बॉटल्स बनाई है एफर्मेशंस लिख के। यस मैम। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो ओके, सीधे बैठ जाओ, कैमरा सीधा रख दो, पानी का ग्लास हाथ में ले लो। ओके, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे परमात्मा, थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू इतना प्यारा जीवन दान देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। मैं बहुत ज्यादा दिल से कृतज्ञ हूँ आपके, कि आपने मुझे इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी खुशहाल जिंदगी दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा दिल भी एकदम इस पानी के जैसा है, निर्मल और शीतल, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सारे ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करती हूँ, ऐसी ही एनर्जीज को अट्रैक्ट करती हूँ जो मेरे जैसे हैं, बहुत ही प्यारे।
उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे रिश्ते भी इतने अच्छे हैं, मेरी मम्मा के साथ, मेरे पापा के साथ, मेरी फैमिली के साथ, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे अड़ोस पड़ोस वालों के साथ, बिल्डिंग वालों के साथ, सोसाइटी वालों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ मेरे रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं। मुझे हर कोई रिस्पेक्ट करता है, बहुत प्यार से बात करता है, मेरी मेरी बातों की वैल्यू रखता है। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ परमात्मा, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे चूज किया, आपने मुझे इतना ब्लेस किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये जितने भी देवी देवताएं हैं, जितने भी मेरे पितृ हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि वहां ऊपर बैठ के हमारी पूरी फैमिली को ब्लेस कर रहे हैं, पूरी फैमिली को ब्लेस कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू मेरे परमात्मा, थैंक यू मेरे प्रभु, थैंक यू, 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 थैंक यू। रानियों जैसी जिंदगी जी रही हूँ मैं, एकदम रानियों जैसी जिंदगी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी सारी लग्जरी, इतना सारा अबेंडेंस सब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना प्यार सम्मान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं खुशी से झूम के चेरिश कर सकती हूँ, हर एक दिन सेलिब्रेट कर सकती हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी प्यारी हेल्थ का बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमेशा मुझे सपोर्ट करती है मेरी हर वो चीज के लिए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आंखों का, मेरी नींद का बहुत बहुत शुक्रिया, जो टाइम टू टाइम मुझे नींद आ जाती है और मैं समय से उठ जाती हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे जीवन में शुक्राना आया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जीवन का लक्ष्य मिल गया, मुझे जीवन का सारथी मिल गया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू तो मेरे मालिक, थैंक यू मेरे प्रभु, थैंक यू। जितना आपका शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। भर भर के आपने मुझे अबेंडेंस दिया है, भर भर के आपने मेरी झोलियां भर दी है। दिन भर दिन, दिन भर दिन वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और ओवरफ्लो होता जा रहा है। मेरे बैंक बैलेंस, मेरी अलमारियां, मेरे लॉकर, मेरे म्यूचुअल फंड, मेरे शेयर मार्केट, मेरे एसेट्स, हर वो चीज दिन भर दिन बढ़ती जा रही है, दिन भर दिन बढ़ती जा रही है और उसकी वैल्यू 10x होती जा रही है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मजा आ गया जीने में, मजा आ गया। बेस्ट लाइफ एवर, बेस्ट लाइफ, हम बेस्ट लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मजा आ गया जीने में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतनी प्यारी सुंदर आंखों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो एकदम स्पार्कलिंग आईज है, एकदम शाइन करती है। उसके ऊपर तो इतनी प्यारी सुंदर आई लैशेज है, आंखों में तो एक अलग ही तेज है, अलग ही नूर है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें देखना जानती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन कानों का बहुत शुक्रिया, जो सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें सुनना जानते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस जबान का बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया, जो एकदम स्पष्ट जबान है, एकदम क्लियर जबान है और सिर्फ अच्छे शब्द बोलना जानती है और एकदम अच्छी वाणी बोलती है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और सिर्फ आपके शुक्राने करती है प्रभु, सिर्फ आपके शुक्राने करती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस दिल का शुक्रिया, इस हाथों का शुक्रिया, इन पैरों का शुक्रिया कि मैं जान जाना चाहती हूँ वहां मुझे अपने साथ ले जाते हैं, मुझे जीवन की हर वो खुशी दी है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे हर एक रिश्ता मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी लाइफ के अंदर पूरा घर हरा भरा है, उसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, बहुत ही प्यार है हमारे घर के अंदर। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने पूरे शरीर के हर एक कण को, हर एक सेल को, जितने भी न्यूरॉन्स है, उसको सबको शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस वायुमंडल का शुक्रिया, ये 5 एलिमेंट्स का शुक्रिया, ये 9 प्लैनेट्स का शुक्रिया, हर वो सृष्टि में जो चीज है उसका हर चीज का शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, थैंक यू, 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 थैंक यू। मैं बहुत अच्छे रास्ते पे चल रही हूँ और जीवन में हमेशा अच्छा काम और अच्छा अच्छा लक्ष्य ही करना चाहती हूँ। और मुझे आप जिस तरीके से उसमें सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे मालिक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, 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 थैंक यू। शुक्रिया अदा करती हूँ मैं आपका, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हर वो छोटी छोटी चीज जो आपने मेरे जीवन में दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पहले से ही पता चल जाता है, मुझे जो भी चाहिए आप मुझे फटाक से दे देते हो। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, 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 थैंक यू फॉर लविंग मी, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरे मेरे प्रभु। दिल से कृतज्ञ हूँ, दिल से, दिल से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पानी का ग्लास साइड पे रख सकते हैं और अपने पूरे शरीर को बहुत ही प्यार से टच करना है, पूरे शरीर को टच करना है। और वो वाइब्रेशंस, वो एनर्जी, और रियल में, वास्तव में अपने भगवान को फील करना है, अपने गॉड को, अपने सोल को, अपनी एनर्जी को फील करना है। बहुत ही प्यार करना है, बहुत ही प्यार करना है, बहुत ही प्यार करना है। थैंक यू। पानी के ग्लास को देखना है और आपको जो भी विश चाहिए, आपकी जो भी आपको जीवन में चाहिए, आपके अपने बच्चों के लिए चाहिए, अपने हस्बैंड के लिए चाहिए, अपने खुद के रिलेशनशिप्स के लिए चाहिए, पैसा चाहिए, जो चाहिए वो सच्चे दिल से आप परमात्मा से मांग सकते हैं और आप अपनी विश पूरी कर सकते हैं। ठीक है, आपको हेल्थ चाहिए, मनी चाहिए, जो चाहिए वो दिल खोल के मांगे। परमात्मा बैठे हैं, बस आपको सिर्फ भरोसा करना है उनके ऊपर, सच्चे दिल से विश्वास। उनको सिर्फ यही चाहिए आपके पास से, उनको और कुछ नहीं चाहिए। कैसा लग रहा है बताओ। मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है।
मुझे तो लगता है कि आंखें ही मत खोलो ऐसा। हम्म, ठीक है। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं सब लोग। ओके, टाइम से जुड़े प्लीज। थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखो। सब लोग साथ में प्रेयर करेंगे, साथ में टास्क करेंगे तो अच्छा लगता है। ऐसे आगे पीछे जुड़ते हैं तो क्या बार बार समझाना पड़ता है, बार बार उस टॉपिक पे बात करना है। तो जो नया टॉपिक होती, नई चीजें होती फिर वो पीछे रह जाती है ना। ठीक है, तो सब कल का टॉपिक क्या रहेगा? कल का टॉपिक मैंने वर्कशीट भेजी है ना, नहीं भेजी आपको? मेरे को भेजी है? नहीं, मेरे को नहीं भेजी। है। ग्रुप में है। मैंने देखी ना हो, क्योंकि कल हम लोग बाहर गए थे, तो 12-1 बजे आए थे। कल से मैं बहुत सीरियस होकर करूंगी काम। मैं आपको वापस सारी वर्कशीट्स भेज देती हूँ, ठीक है। एफर्मेशन वर्कशीट्स भी हैं, ठीक है। तो डेली की आपको एफर्मेशंस भी लिखनी है, वो भी ग्रुप में पोस्ट करो कि क्या एफर्मेशंस लिख रहे हो। टास्क के रिलेटेड एफर्मेशंस भी सारी हैं, ठीक है। तो मजा आएगा करने में, एक अच्छी चीजों में मन भी लगा रहेगा, अच्छी चीजें सीखोगे भी, और सबके साथ शेयर करने में भी बहुत मजा आता है। और जो लोग वापस लेट से जुड़े हैं, तो रेखा जी ने ईगो के ऊपर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, वो आप सबको वापस सुनाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा अगर हम कुछ क्रिएटिविटी करते हैं या किसी चीज को थोड़ा सा हम सबके पास इतना बड़ा लेकिन ना दिमाग है, उसको यूज करना है थोड़ा सा अच्छे से। मतलब लाइक कोशिश करोगे ना कुछ नया 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 नया, तो अपने आप क्रिएटिविटी निकल के आएगी यार। आजकल तो गूगल है, यूट्यूब है, जो भी है इतना इजी हो गया है ना। पहले के जैसे अगर हम रेखा जी या सुजाता जी को बोले या जैसे निशा जी को बोले, तो पहले कहाँ था ये सारा गूगल वगैरह, या चीजें थोड़ी थी कि फटाफट इंटरनेट पे गए और ढूंढ लिया। आजकल तो इतनी विजिबिलिटी हो गई है कि तुरंत हमें वो चीजें मिल जाती है। पहले तो फोन भी नहीं होते थे, इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है। तो क्रिएटिविटी थोड़ी यूज करो, चीजों को थोड़ा सा अच्छे से ये करके करो तो मजा आएगा टास्क करने में भी, ठीक है। चलो बताओ रेखा जी। चलिए। ईगो, अगर स्वाभिमान है तो बहुत अच्छा। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये सब भगवान ने हमें अलंकार दिए हैं। हम इसका सदुपयोग करते हैं तो हमें बहुत साथ देते हैं। जब हमें आभूषण पहनने होते हैं तब बैंक से या तिजोरी से निकालते हैं। ऐसे ही ईगो या काम, क्रोध हमें जब यूज करना है तब यूज करके वापिस अपने ओरिजिनल स्वभाव में, शांति प्यार वाले स्वभाव में, करुणा वाले स्वभाव में आ जाएंगे तो बहुत अच्छा। और कृष्ण भगवान का जो ईगो है, मैं ही हूँ, मैं ये पहाड़ हूँ, मैं ये नदी हूँ, मैं ये हाथी हूँ, वैसा अगर ईगो है तो बहुत अच्छा है। वाह, मजा आ गया मेरे को तो। वापस बस ऐसा लगता है सुनती ही जाऊं सुन। इस भगवान के ईगो को जो आपने बोला है कि मैं ही हूं, मैं ही हूं, वो हम में आ जाए। आई वॉन्ट, दैट्स अ क्वेश्चन टू यू रेखा जी। हाँ जी, जैसे जैसे सामने वाला गलती करता है तो हम उसकी गलती बार बार दोहराते हैं, पर वहां उधर भी मैं ही हूँ। तो उसकी गलती को नजरअंदाज करके और हम प्यार बरसाएंगे या करुणा बरसाएंगे तो अच्छा लगता है ना। वैसे ही भगवान का सब कुछ है। जैसे ना क्या है कि उन्होंने कैसे कहा पहाड़ी में हूं, तो पहाड़ से अगर कुछ भी टकराएगा तो वो क्या हो जाएगा, या नदी में कोई भी चीज बह जाएगी तो कैसी हो जाएगी। ओके, ओके रीमा, आई गॉट इट। मैं 2 मिनट में बोलूं। हाँ, आपने 2 दिन पहले बोला था कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मुझ में ही पूरा अनंत है, मुझ में ही सारा विश्व है। और जो भी कण बाहर है वो भी अंदर है। और जो भी कुछ है, जो पहाड़ है, ये अमूर्त है, अमूर्त है, वो मैंने ही क्रिएट किया है। आई एम अ क्रिएटर, आई एम अ डिस्ट्रॉयर, आई एम एवरीथिंग। मतलब तो हमें खुद डिसाइड करना है कि हमें पहाड़ कब बन रहा है, हमें नदी कब बननी है, ठीक है।
तो अगर कोई कुछ बोलता जा रहा है, जैसे उन्होंने कैसे कहा नदी बन गए, तो मतलब लेट गो कर दो चीजों को, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो बस सारी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे अंदर ही है। हम 3 बार बोलते हैं, पता है आपको, कि कल बात करें इसके ऊपर। करें बोलिए। करें। कल बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है ये। हाँ, तो मैं कल बताऊंगी आपको, ठीक है। तो आज या हम चलते हैं, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक बाय यू बाय। फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मुझे याद करवाना इस टॉपिक के बारे में, ठीक है, हम बात करेंगे।